अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? इनका काम होता है कि इनके ज़रिए हम एब्स्ट्रैक्शन हासिल करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में दो चीज़ें आती हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एक इंटरफेस। इंटरफेस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का काम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन हासिल करना। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि जिसमें हम डेटा शो करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन हाइड करते हैं, कि हम दिखाते हैं कि आपने ये काम किस तरह करना है, लेकिन बैकग्राउंड में वो काम कैसे हो रहा होता है वो कोड हम छुपा देते हैं। ठीक है, अब आपने जैसे कोई कोड लिखा, किसी को दिया कि ये मैंने कोड बनाया है, ठीक है, इसमें आप जस्ट ये दो चीज़ें पैरामीटर के थ्रू दें और आपका काम बैकग्राउंड में हो जाएगा। वो बैकग्राउंड में क्या होता है वो आप उससे हाइड कर देते हैं एब्स्ट्रैक्शन के ज़रिए। तो इसमें जैसे समझ लें ईमेल जैसे करते हैं। ईमेल में क्या होता है, आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सेंडर का ईमेल एड्रेस लिखते हैं और जो उसको टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट लिख के भेज देते हैं। बैकग्राउंड में ईमेल कैसे सेंड होती है, उसका कोड कैसे चलता है, उससे आपको कोई गर्ज नहीं है। आपने जस्ट आपको इम्प्लीमेंटेशन मिली, आपने उसको यूज़ किया। इसी तरह आप अपना जब कोड लिखते हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन देते हैं यूज़र को, वो उसको इस्तेमाल करके अपना काम कर लेता है। बैकग्राउंड में जो हो रहा होता है वो आप हाइड कर देते हैं। यहाँ यूज़र से मुराद है कोई और दूसरा डेवलपर, जब आप किसी को अपना कोड देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस किस तरह काम करती हैं। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, देखें, इसमें एक मेरी टेस्ट क्लास है और एक स्टूडेंट क्लास है जिसमें अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेस्ट क्लास में मेन मेथड है खाली। तो इस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? क्लास से पहले आप कीवर्ड यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट का आपने लिखा, ये देखें पर्पल हो गया, इक्लिप्स आपको बता रहा है ये एक जावा का कीवर्ड है। ठीक है, अब ये क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट बन गई है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये है कि आपकी क्लास में कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब ऐसा मेथड, ऐसा फंक्शन जिसकी कोई बॉडी नहीं होती। अब आप देखें, सिंपल सा एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, पब्लिक वॉइड शो, ये हमने एक सिंपल सा मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड शो, जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, जस्ट एक वर्ड प्रिंट कर रहा है वेलकम का। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड, आपको पता है मेथड ऐसे बनता है। ठीक है, अब इस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखेंगे वॉइड से पहले, रिटर्न टाइप से पहले। अब देखें एरर आ गया। आपको क्या एरर है कि ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी आप बॉडी नहीं दे सकते। बॉडी क्या होती है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हम लिखते हैं ये बॉडी होती है मेथड की। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसकी हम बॉडी नहीं दे सकते, तो हमें इसकी बॉडी रिमूव करनी पड़ेगी। जस्ट आप ब्रेसेस तक यहाँ इसको रखेंगे और सेमीकोलन डाल देंगे। ठीक है, ब्रेसेस के अंदर पैरामीटर भी दे सकते हैं। अब ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया जिसमें कोई बॉडी नहीं है। अब इसी तरह एक सिंपल मेथड बनाते हैं, नॉर्मल मेथड जिस तरह होता है। अभी हमने सिंपल मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड वेलकम के नाम से, जस्ट एक लाइन प्रिंट कर रहा है, दिस इज सिंपल वेलकम मेथड। ठीक है, अब देखिए ये हमारे दो मेथड हो गए, एक सिंपल मेथड नॉर्मल मेथड और एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने की वजह से हमें इस क्लास को लाजमी एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। जिस क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट ही बनेगी। ठीक है, चाहे उसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो और बेशक 99 आप दूसरे मेथड नॉर्मल मेथड रखते हैं, लेकिन क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी। अब इसको अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम रिमूव करते हैं तो एरर आ जाएगा कि आपकी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वापस लगाएंगे तो एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? अब वापस चलते हैं टेस्ट क्लास में। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये, हम इस क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स और आगे स्टूडेंट। अब ये देखें एक एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है हमें? हमने स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड किया तो वो कह रहा है हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसलिए आप इसके ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, इसके जो मेथड है जिनकी बॉडी नहीं दी हुई वो हमने इनकी बॉडी देनी है, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, मेथड जो उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी बॉडी यहाँ पे नीचे आ जाएगी, मतलब उसकी बॉडी देने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपने बॉडी देनी है। ये आ गया मेथड शो का, यहाँ पे आपने उसकी बॉडी देनी है कि इसको, इस मेथड को जब हम रन करेंगे तो इसमें होगा क्या, वो आपने अब डिसाइड करना है, वहाँ पे नहीं करना। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जो मर्ज़ी यहाँ पे लिख दें
और फिर इसको नॉर्मल मेथड की तरह टेस्ट क्लास में कॉल कर लें। अब इसको ख़त्म करते हैं। देखें एरर वापस आ गया। अब वो दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, या तो इम्प्लीमेंट करें मेथड या फिर इस टेस्ट क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाएं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो आपको या उसे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है या उसके मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब आपने स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड किया है, वो उसमें एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट, उसकी आपने बॉडी नहीं दी, तो आपने टेस्ट क्लास को ही एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब टेस्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया या स्टूडेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी दें, ये दो में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। ठीक है, जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है उसका फ़र्ज़ हो जाता है कि वो उसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी यहाँ पे फराहम करे, इसको मुहैया करे। अगर वो ऐसा नहीं करती, वो क्लास खुद भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, उसको बनना ही होगा, नहीं तो ये एरर आता रहेगा, आपका कोड ही चलेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपने स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड किया है, पहला ऑप्शन तो आपके पास है, आप उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यानी कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट का मतलब उसकी बॉडी देंगे। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर आप बॉडी नहीं देते तो आपको टेस्ट क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपने फर्स्ट टेस्ट क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब कोई और क्लास अगर आप बनाते हैं जो एक्सटेंड करेगी टेस्ट क्लास को, तो आपको टेस्ट क्लास के भी अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको भी, और स्टूडेंट क्लास के अनइम्प्लीमेंटेड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उन दोनों को, इन दोनों क्लासेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उस तीसरी क्लास में जो टेस्ट को एक्सटेंड कर रही है। उस क्लास की जिम्मेदारी बन जाएगी वो टेस्ट क्लास के भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करे और स्टूडेंट क्लास के भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि आप जब किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हैं। आपके पास एरर आएगा, कैन नॉट इंस्टेंशिएट दिस क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये एरर आ गया कि आप इस क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इंस्टेंस नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट बनाने को इंस्टेंशिएशन भी कहते हैं और जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको इंस्टेंस भी कहते हैं, ये एक ही चीज़ होती है। ठीक है, उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी उसको जस्ट आपने एक्सटेंड करके उसके मेथड इम्प्लीमेंट करके आपने उसको इस तरह इस्तेमाल करना होता है। अब आ जाए इसके इस्तेमाल की तरफ। इसका इस्तेमाल क्या होता है? मोस्टली आपको खुद एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की ज़रूरत बहुत कम पेश आती है। अब आप एक नज़र देखें तो हमने ये जो काम किया है, जस्ट एक मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। ये तो काम हम वैसे भी टेस्ट क्लास में एक मेथड बना के कर सकते थे, लेकिन अभी हम छोटी छोटी मिसालें कर रहे हैं तो आपको कोड इजी लग रहा है, सिंपल लग रहा है। आगे जब आप आपको बड़ा कोई काम करना है तो आपको नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक क्लास है, फलां नाम की क्लास है, उसमें ये काम हुआ पड़ा है, आप जस्ट उसको यूज़ कर लें। तो आप देखेंगे उस क्लास की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे तो पता चलेगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो आप समझ जाएंगे आपने उसको एक्सटेंड करना है और उसके जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड उनको इम्प्लीमेंट करना है और उनको इस्तेमाल करना है। ठीक है, बाकी सारा काम वो उनके बैकग्राउंड में हो जाएगा। तो ये थी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और अगली वीडियो में हम देखेंगे इंटरफेस क्या होते हैं और इस तरह हमारा एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।